कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 32 और इस अध्याय का नाम है स्थायी भाव के लक्षण। स्थायी भाव भगवान के जैसे स्थायी भाव में है लक्ष्मी देवी। भगवान विष्णु ने उनको हृदय में स्थान दिया है, फिर भी वो भगवान के चरण कमलों की सेवा निरंतर करती रहती है। इसलिए नवविधा भक्ति में पाद सेवनम जो विधि है उसमें माता लक्ष्मी का नाम आता है। तो स्थायी भाव प्रेम के समस्त क्षणिक अभिव्यक्तियों को तथा क्रोध के किसी विरुद्ध भाव समूह को वशीभूत करके शक्तिशाली राजा के समान विराजमान रहता है। तो ये भाव स्थायी रहता है। तो लक्षणों के 5 भेद किए जा सकते हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। किसी वृद्ध पुरुष से एक युवक ने कहा, देखो तो वो 3 साल का शिशु कितना प्रफुल्लित है, बहुत खुश होता है कृष्ण को देखकर। 3 साल का बच्चा और तेजी से कृष्ण की ओर दौड़ता है और किलकारियां भरता है, हंसता है किलकारियां भरकर। तो यह शिशु के हृदय में कृष्ण के प्रति शांत प्रेम का उदाहरण है। जब देवर्षि नारद अपने बिना पर भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रहे थे तो ब्रह्म की निर्विशेष कल्पना में, तब ब्रह्मवादी थे एक्चुअली चारों कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों कुमार ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो वो लोग जो है निराकारवादी थे, पहले ब्रह्मवादी थे। तो लेकिन जब कृष्ण का नाम गुणगान, लीलाओं का गुणगान नारद मुनि अपने वीणाओं पर कर रहे हैं तो इतना बड़ा प्रभाव है कि उनके सारे शरीर में कंपन हो रहा था। वो लोग भी रोमांचित हो गए थे। एक अन्य भक्त ने एक बार पुकारा, यद्यपि मैं भक्तों की सेवा करके ही मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि जब जो कोई शुद्ध भक्त की सेवा करते हैं वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। और इसके विपरीत अगर कोई अपने विग्रह की, राधा कृष्ण की, गौर निताई की बहुत अच्छी सेवा करते हैं लेकिन शुद्ध भक्त के प्रति अपराध करते हैं तो उनके घर के विग्रह भी या मंदिर के विग्रह, कोई भी विग्रह उनकी सेवा को स्वीकार नहीं करता। जिस प्रकार से दुर्योधन ने पांडवों के प्रति अपराध किया था जब उन्होंने बड़े प्रेम से कृष्ण को खाने पर बुलाया, 56 भोग खिलाने के लिए व्यवस्था भी किया, कृष्ण नहीं गए। तो कृष्ण शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध करने वालों का जो सेवा है उसको ग्रहण नहीं करता। तो भक्त जो है इसलिए शुद्ध भक्त के सेवा में लगे रहते हैं और कृष्ण के दर्शन के लिए भी लालायित रहते हैं। जब भक्त भगवान के से संपर्क प्राप्त करने के लिए इस तरह लालायित हो तो उसे भी शुद्ध प्रेम का उदाहरण माना जा सकता है। सामान्यतः कृष्ण भक्तों की 3 श्रेणियां होती है। एक है वो जिसमें भक्त भगवान के कृपामय स्नेह पर पूर्णतया आश्रित रहते हैं, बहुत आशाबद्ध रहते हैं कि एक ना एक दिन कृष्ण मुझ पर कृपा तो करेंगे ही। वो कृपा के समुद्र है, सागर है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। वो दीनों के बंधु है, अधमों के बंधु है, वो पतित पावन है और करुणा के सागर है। तो मेरे ऊपर तो कृपा करेंगे, उस पर आश्रित रहते हैं। दूसरे भक्त वो है जिसमें भक्त कृष्ण के साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं कि मेरा सखा है कृष्ण, बेस्ट फ्रेंड है मेरा, सारे बातें शेयर करते हैं और कृष्ण से लगातार संपर्क में रहते हैं। तीसरा श्रेणी जिसमें वात्सल्य प्रेम मिलता है। तो भक्तों की ये 3 श्रेणियां क्रमशः भगवान के साथ दिव्य रस विकसित कर लेती है। जब कृष्ण के प्रति आकर्षण किसी एक रस पर विशेष आश्रित रहता है तो उसे शुद्ध अवस्था कहा जाता है। तो भक्ति की इस शुद्ध अवस्था को प्राप्त भक्त धीरे धीरे कृष्ण के जो नित्य पार्षद है उनको फॉलो करते हैं। नित्य पार्षद जैसे किसी को वात्सल्य रस सीखना है
तो रागात्मिका भक्त के पद चिन्हों पर उनको चलना होगा। और कोई जो रागानुगा भक्त है, उन्नत प्रकार के भक्त के गाइडेंस में उनको रहना होगा। यशोदा माता या नंद बाबा ने किस प्रकार कृष्ण की देखभाल की, तो वो हमें सीखना होगा। और अगर कोई माधुर्य रस को जो रस में स्थित होना चाहते हैं, स्थायी भाव प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको गोपियों के पद चिन्हों पर, राधा रानी के पद चिन्हों पर चलना होगा, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, अर्थात उनके सेवक बनना होगा, सेविका बनना होगा। तो इसीलिए लक्ष्मी देवी ने कई हजारों वर्ष से वो तपस्या कर रही है, पर फिर भी रास नृत्य में या रास में उनको प्रवेश नहीं प्राप्त हुआ, इसी कारण से, क्योंकि वो तपस्या कर रही है पर गोपियों के सेविका बनना होता है। अगर हमें रास मंडल में या भगवान के गोलक वृंदावन में प्रवेश पाना है, तो माधुर्य रस में गोपियों का, वात्सल्य रस में नंद बाबा, यशोदा मैया आदि का, और साख्य में कृष्ण की सखाओं का। तो इस तरह से जो है रागात्मिका भक्त के, जो कृष्ण के नित्य पार्षद है, उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करना होता है। राजा कुलशेखर ने मुकुंद माला स्तोत्र लिखा है। तो उसके एक स्तुति में वो कहते हैं, हे प्रभु, आप जीवों को संसार रूपी नरक से उबारने वाले हैं, किंतु इससे मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। चाहे मैं स्वर्ग को प्राप्त हो, चाहे इसी धरालोक में रहूं या नरक भेज दिया जाऊं, इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? मेरी केवल इतनी ही प्रार्थना है कि मृत्यु के समय में आपके उन दो सुंदर चरणों का स्मरण कर सकूं, जो शरतकालीन पुष्पित कमल के समान है। मृत्यु जो है, हर एक व्यक्ति के जीवन में वो फाइनल एग्जामिनेशन है। जैसे आप लोग कोई भी डिग्री करते हैं, तो एक तो आपको सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स होता रहता है, लेकिन एक फाइनल एग्ज़ाम होता है जिसमें फेल होने से फेल हो जाता है। तो इस प्रकार से मृत्यु के समय जो भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर सकता है, वो पुनः इस पृथ्वी में जन्म नहीं लेते, इस धरातल पर भौतिक संसार में जन्म नहीं लेते और कृष्ण के धाम को प्राप्त करते हैं। इसीलिए राजा कुलशेखर इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं स्वर्ग में रहूं, नरक में रहूं, पृथ्वी में रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरा मृत्यु हो ना कृष्ण, तो मैं आपके चरण कमलों का स्मरण कर पाऊँ। तो ऐसी प्रार्थनाएं हमें सीखना चाहिए, जैसे राजा कुलशेखर कर रहे हैं। जहाँ तक सख्य का संबंध है, कृष्ण के ही तुल्य उच्च कोटि के भक्तगण भगवान के सख्य भाव के अधिकारी माने जाते हैं। तो उस सख्य स्तर पर तरह तरह का हास परिहास होता है, जैसे सखा, जैसे दोस्त एक दूसरे के साथ हास परिहास करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में कृष्ण के साथ ऐसे सख्य भाव का उदाहरण मिलता है, जहाँ श्री कृष्ण एक बार सोचते हैं, आज जब मैं वृंदावन के चरागाह में गौवे चरा रहा था, तो मैं एक सुंदर उद्यान में कुछ फूल चुनने गया। उस समय मेरे ग्वालबाल मित्र 2 क्षण के लिए भी मेरे वियोग को सहन करने के लिए तैयार न थे, और जब वे मुझे पा गए तो हमारे बीच होड़ लग गई कि कौन एक दूसरे को हाथ में पकड़े पुष्पों से पहले छू पाता है। तो कृष्ण गया चढ़ाने जाते हैं, लेकिन साथ साथ जो है कृष्ण जैसे फूल चुनने गए, राधा रानी के लिए भी कई बार फूल चुनते हैं कृष्ण, राधा रानी के बालों में सजाते हैं। तो फिर लेकिन गोपालक इतना प्रेम करते हैं कृष्ण से, विरह सहन नहीं किया जाता। जब कृष्ण को ढूंढते रहते हैं और जब कृष्ण मिल जाते हैं तो लोग दौड़ लगाते हैं कि कौन सबसे पहले कृष्ण को छुएंगे। तो इतना प्रेम है, ऐसे सखा भाव है। वात्सल्य के जो श्रेष्ठता है, जब माता यशोदा ने सुना कि कृष्ण की गौओं को कंस के नौकरों ने जबरदस्ती बंदी बना लिया या जबरदस्ती हाके लेकर जा रहे हाँक कर, और बेचारे ग्वालबाल अपने गौओं की रक्षा करने का यत्न कर रहे हैं, तो यशोदा मैया सोचने लगी कि किस तरह से मैं इन बेचारे बालकों को कंस के नौकरों के आक्रमण से बचाऊं। ये भक्त में श्रेष्ठ मनोभाव का उदाहरण है।
और जैसे ही माता यशोदा ने देखा कि उनका बेटा कृष्ण चरागाह से लौट आए, गाय चराने गए थे, लौट आए, तो तुरंत वो कृष्ण के जैसे प्यार से थपथपाने लगते हैं ना पीठ, और गालों को उंगलियों से छूने लगे। तो माधुर्य प्रेम में जो होता है वो जैसे कृष्ण तथा उनके माता पिता के मध्य पाए जाने वाले प्रेम रस से भी ऊपर होता है। माधुर्य रस में सारे रसों का समूह होता है, शांत, दास्य और वात्सल्य, साख्य सब होता है इसमें। तो भगवान तथा तरुणी गोपिकाएं जो है इसे प्रिय वाणी से, मधुर बातों से, मुस्कान से इस तरह से कृष्ण के साथ प्रेम का आदान प्रदान करती है। तो इसी के साथ जो है 32 नंबर जो चैप्टर है भक्ति रसामृत सिंधु का पूर्ण हुआ। अब हम 33 जो अध्याय है वो प्रारंभ कर रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है भाव की गौण अभिव्यक्तियां। जैसे आती है हास रति। दो गोपिकाओं की मटकियों से दही चुराने के बाद कृष्ण ने अपनी एक गोप सखी से कहते हैं, चुराते तो कृष्ण ही है और गोपियों को भी बड़ा अच्छा लगता है, जिसके घर से चुराते हैं ना कृष्ण मक्खन, उनका जैसे लॉटरी लग गई, इतनी खुश हो जाती है। तो एक गोप सखी से कृष्ण कहते हैं, हे सुंदरी, मैं सौगन खाता हूँ कि मैंने तुम्हारी मटकी से रंच मात्र भी दही नहीं चुराई, तो भी तुम्हारी सखी राधा रानी बड़ी निर्लज्जता के साथ मेरा मुंह सूंघ रही है। तो राधा रानी बोलती है, अच्छा तुम नहीं चोरी किया ना, लो मुझे मुंह सूंघने दो। ऐसे कई कुछ खाया है तो मुंह से स्मेल आ जाता है ना, तो बोलते देखो राधा रानी को रोक लो, मैंने बिल्कुल नहीं चुराया। और जब कृष्ण इस तरह बोल रहे थे तो राधा रानी की सखियां अपनी हंसी को नहीं रोक पाई। यह हास्य रति का उदाहरण है। एक है विस्मय रति। एक बार ब्रह्मा ने देखा, ब्रह्मा ने तो गाय बछड़े चुरा लिया था, गोप बालकों को चुरा लिया था, लेकिन जब वो वापस आके देखा कि सारे ग्वाल बाल पीत वस्त्र में बहुमूल्य रत्नों से सुशोभित है और चार चार भुजाएं हैं और सैकड़ों ब्रह्मा उनकी पूजा कर रहे हैं, तो ये देखकर जो है वो बहुत हैरान हो गए, विस्मय हो गया। सारे ग्वाल बाल परम ब्रह्म कृष्ण के संग रहने से बहुत प्रफुल्लित हो रहे थे, तो इसलिए उन्होंने विस्मय व्यक्त किया ब्रह्मा जी ने कि मैं क्या देख रहा हूँ। ये विस्मय रति का उदाहरण है। उत्साह रति। एक बार यमुना के तट पर सूखी पत्तियों की किरकिर ध्वनि, सूखा पत्ता के ऊपर अगर कोई चलता है या उड़ता भी है तो किरकिर ध्वनि निकलता है ना, ग्वाल बालों के ठहाके तथा आकाश में गर्जना हो रही थी। इस पर श्रीदामा ने अघासुर के विजेता श्री कृष्ण से लड़ने के लिए अपना फेंटा कस लिया। यह उत्साह रति का दृष्टांत है। तो खेलते हैं ना कृष्ण के साथ कि आओ अब हम दोनों लड़ेंगे, तो ऐसे उत्साह रति दिखाया गया। शोक रति। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 7वां अध्याय में 25वां श्लोक में तृणावर्त द्वारा कृष्ण को उड़ाकर ले जाने का वर्णन आया है। जब इस तरह कृष्ण को ऊपर आकाश में वो असुर उड़ाकर ले गया तो सारी गोपियां बहुत जोर जोर से उच्च स्वर में रोने लग गई। देखकर वे माता यशोदा के पास पहुंची और उन्होंने उन्हें बतलाया कि वे नंद कुमार को नहीं ढूंढ पा रही है। नंद कुमार कृष्ण को जो है आंधी उड़ा ले गई है। ये शोक रति का उदाहरण है। और जब कृष्ण कालिया नाग के फनों पर खेल रहे थे, नृत्य कर रहे थे, तो माता यशोदा चिल्लाई, अब जब कृष्ण कालिया नाग के फनों के बीच आ गया है तो मेरा हृदय विदीर्ण क्यों नहीं हो जाता। अतएव मैं मानती हूँ कि इस भौतिक शरीर की सहन शक्ति कितनी अद्भुत है, तो बहुत दुखी होती है, इसका कृष्ण के लिए दुखी होती है। तो ये शोक रति का उदाहरण है, क्योंकि भगवान के लिए कोई भी भावना प्रकट हो उसमें आनंद, दिव्य आनंद छुपा होता है। नेक्स्ट है क्रोध रति। जब अभिमन्यु की माता जटिला ने कृष्ण को रत्न जटित हार पहने हुए देखा तो वो समझ गए कि राधा रानी ने ही कृष्ण को ये हार दिया होगा, इसलिए वो क्रोध प्रकट किया। तो ये क्रोध रति है कृष्ण की लीलाओं में। नेक्स्ट है जुगुप्सा रति। श्री यामुनाचार्य कहते हैं, जब से मैं इस नित्य नवीन दिव्य प्रेम रस का आस्वादन कर रहा हूँ, आदान प्रदान करने लगा हूँ, तब से जब जब मैं विगत विषय जीवन का याद करता हूँ
तो मेरे होठ सिकुड़ जाते हैं, ये मैं क्या करता था, क्या इतना इंद्रिय तृप्ति करता था, और इस विचार पर मैं थूकना चाहता हूँ। तो ये जुगुप्सा रति का उदाहरण है कि भक्ति में आने के बाद भक्त सोचते हैं ना कि पुराना लाइफ मैंने कैसे बिताया, कैसे मैंने, जैसे नशा जो करते हो सोचते मैं नशा कैसे करता था, जो मांस खाते हो सोचते मांस कैसे खाता था, जो बाकी समय ऐसे ही व्यतीत करते थे खेल कूद में, कृष्ण भक्ति नहीं करते थे, वो सोचते कि कैसे मैं समय को नष्ट किया। तो ये जुगुप्सा रति है। त्रास रति है। एक वृद्ध भक्त कहने लगा, हे प्रभु, जब हम आपसे दूर रहते हैं तो आपको पुनः देखने की उत्सुकता होती है और हमारे जीवन दुखमय हो जाता है। कृष्ण के विरह में जो है उनका जीवन दुखमय हो जाता है। किंतु जैसे ही हम आपका दर्शन करते हैं तो फिर ऐसा भय उपस्थित होता है कि दर्शन तो हो गया, फिर से वियोग हो जाएगा। तो ये त्रास रहती है। ऐसी स्थिति में हम चाहे आपसे मिले या ना मिले, हमें तो कष्ट मिलता है। तो ये कृष्ण रति के जो है उदाहरण है, और ये सारा आनंददायक होता है। तो इसी के साथ जो है अध्याय 33 का जो है समापन होता है, और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 34। इसका शीर्षक ही है भक्ति रसामृत, भक्ति रस का अमृत। भौतिक स्तर पर जो व्यक्ति रहते हैं और वो कई बार भगवान के जो लीला, खासकर रास लीला में चले जाते हैं, पर वो उनको नहीं समझ सकते भौतिक स्तर पर रहकर। और भौतिक स्तर पर रहकर कोई अगर दिव्य साहित्य के उद्धरण देते हुए भाव अनुभाव की व्याख्या करते हैं तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक हम भौतिक स्तर से ऊपर नहीं उठते हैं तब तक हम उन व्याख्या के अधिकारी भी नहीं बनते हैं। तो ऐसी अभिव्यक्तियां भगवान की दिव्य आह्लादिनी शक्ति प्रदर्शन करती है। राधा रानी कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। तो हमें केवल इतना ही समझना होगा कि आध्यात्मिक स्तर पर पारस्परिक जो प्रेम होता है वो अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार की विविधता होती है, रस होता है, और इसको भौतिक नहीं मानना चाहिए। क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं तो हम हर वस्तु भौतिकता से तुलना करके समझने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, इसको अनुमान से या कल्पना से समझा नहीं जा सकता। महाभारत के उद्यम पर्व में चेतावनी दी गई है कि अचिंत्य बातों के विषय में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। वस्तुतः आध्यात्मिक जगत के व्यापारों की कल्पना भौतिक जीवन में करना संभव ही नहीं है। और कृष्ण के साथ दिव्य प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान तो हम तभी समझ सकते हैं जब हम सचमुच भगवान की आह्लादिनी शक्ति के वास्तविक संसर्ग में हो, अन्यथा ये समझना अत्यंत कठिन है, और ये गुरु कृष्ण कृपा से ही संभव है। तो इस संदर्भ में श्रील रूप गोस्वामी आकाश में स्थित बादलों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि ये बादल सागर से उठते हैं और जब पानी बनकर पुनः पृथ्वी पर आते हैं तो फिर से समुद्र में ही चले जाते हैं। बादल से बारिश होता है, फिर समुद्र में जाते हैं। तो इस तरह कृष्णा की आह्लादनी शक्ति सागर के तुल्य है। शुद्ध भक्त आह्लाद से युक्त बादल के समान है, और जब वो दिव्य प्रेमा भक्ति से पूरित रहता है वो अपनी कृपा की वृष्टि करता है। तो कृष्ण कृपा से ही जो है कोई भी व्यक्ति इस भक्ति रस के बारे में समझ पाते हैं, जान पाते हैं, और ये आह्लादनी शक्ति कृष्ण रूपी सागर में ही वापस लौट आती है। तो कृष्ण की जो है मुख्य जो 5 दिव्य, जो कृष्ण के जो भक्ति ऐसे मुख्य भक्ति 5 दिव्य रसों में विभाजित है, जैसा कि हमने पढ़ा। और जो गौण भक्ति है 7 रसों में विभाजित है। मुख्य भक्तियां है शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। और गौण भक्ति का भेद है हास्य, अद्भुत रस, हास्य रस, वीर रस, करुण रस। वीर रस आपको पता है जो भीष्म पितामह के साथ युद्ध किया था, तो कृष्ण को युद्ध स्थल में भीष्म पितामह वीर रस का पान करा रहे थे। करुण रस होता है भयानक रस, रौद्र तथा जुगुप्सा रस। तो भक्ति कभी कभी ऐसा लगेगा कितना करुण है, जैसे कि गोपियों को छोड़कर कृष्ण मथुरा चले गए, कितना करुण है, गोपियां मृतप्राय हो गई। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर
आनंद का कोई पहाड़ है और इस पहाड़ का जो शिखर है वो विरह का आनंद का है। तो ऐसे ही जब आप रामायण पढ़ते हैं या रामायण श्रवण करते हैं, कभी कभी करुण तथा हृदय विदारक कहानियां, ऐसा लगेगा कितना करुण है। जैसे कि राम का राज तिलक होने वाला था, पिता ने वनवास दे दिया, राम चले गए और पिता दशरथ मर गए, और फिर वन में भी रावण का अपहरण कर लिया, रावण ने अपहरण कर लिया सीता माता का। और जब वापस सीता देवी का उद्धार किया राम ने, अग्नि परीक्षा हो गई। तो बाद में जब वो वापस आई, रानी बनी, फिर किसी धोबी के बात पर उनको फिर भेज दिया वन में, फिर लव कुश का जन्म हुआ। तो ऐसा लगता है कि ये बहुत करुण है, बहुत दुखदाई है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसमें विभिन्न रस है जो अभी हमने पढ़ा ना, हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, भयानक, रौद्र, जुगुप्सा, इन रसों के समावेश है। आध्यात्मिक कोई भी वस्तु जो है आनंददायक होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो भक्त हनुमान रोज रामायण का पाठ नहीं करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि भक्ति के ये 12 रसों में हर वस्तु दिव्य रूप से मनोहारी होती है। 12 रस हुआ ना, एक तो शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य 5, और साथ है हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, भयानक, रौद्र और जुगुप्सा। तो इस संदर्भ में रूप गोस्वामी पाद, जो भक्त रसामृत सिंधु पुस्तक के रचयिता है, तो वे उन लोगों के लिए शोक करते हैं जो निराकारवादी हैं, जो शुष्क ज्ञान रूपी वैराग्य की अग्नि में स्थित है और भक्ति नहीं करते हैं, कृष्ण की सेवा नहीं करते, भक्ति की उपेक्षा करते हैं। जो लोग वैदिक कर्मकांडों में तथा निर्विशेष ब्रह्म में अनुरक्त रहते हैं, उनके लिए रूप गोस्वामी शोक प्रकट करते हैं। क्योंकि वे भक्ति के दिव्य आनंद रस का कभी आस्वादन नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही सूखा सूखा, आपको सूखा में रोटी दूँ तो आप सूखा सूखा कितना खाएंगे, गले में अटक जाता है। लेकिन वही मैं आपको छोले के साथ दूँ या बढ़िया पनीर की सब्जी के साथ दूँ तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो ऐसा ही है, तो उनका जो है सूखा सूखा रहता है, उसमें आनंद, जो दिव्य आनंद है कृष्ण भक्ति में, उनको प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए रूप गोस्वामी उनके लिए शोक प्रकट करते हैं। अतएव श्री रूप गोस्वामी की सलाह है कि जिन भक्तों ने भक्ति रसामृत सिंधु का स्वाद चखा है, उन्हें ऐसे शुष्क चिंतकों से दूर रहना चाहिए और इनसे सावधान रहकर भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो वो आपकी भक्ति पर भी असर कर सकते हैं। क्योंकि जो जहाज इस पथ में होता है, उसी पथ की ओर लोगों को खींचने का प्रयत्न करते हैं। जो भक्त नहीं है, वे भक्ति के लाभों को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही कृष्ण को जान सकते हैं। भक्ति का लाभ भी तभी मिलेगा जब हम भक्त बनेंगे। उनके लिए भक्ति विषय को समझ पाना अभक्तों के लिए अत्यंत मुश्किल है, असंभव है एक्चुअली भक्ति के बिना। जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों में अपने को समर्पित कर दिया है, वही असली भक्ति रसामृत का आस्वादन कर सकते हैं। जब कोई भाव स्तर को पार करके शुद्ध सत्व के सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाता है, तो यह समझा जाता है कि उसका हृदय समस्त भौतिक कलमश से रहित हो गया है। जीवन की इसी शुद्ध अवस्था में ही मनुष्य इस अमृत का आस्वादन कर सकता है। जब भौतिक कलमश नष्ट हो जाएगा और तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण को क्रॉस करके उस शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएगा, और वही इस आस्वादन की क्षमता रखते हैं। और यह आस्वादन क्षमता ही रस दशा कहलाती है। तो इस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु के सामान्य भक्ति निरूपण शीर्षक द्वितीय भाग का भक्ति वेदांत सार अध्ययन पूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।